माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट से संबंधित दिया गया है, जो कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश की भर्तियों को बल्कि केंद्र स्तर की केवीएस और एनवीएस की भर्ती जो कि 6 से 8 नहीं आती है उसमें डायरेक्टली इम्पैक्ट डालने जा रहा है। अगर आप बीएड और डीएलएड हैं तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अपर प्राइमरी की जो वैकेंसी होती है उसमें डीएलएड और बीएड दोनों एलिजिबल होते हैं। अब तक जो ये वैकेंसी नहीं आ रही थी, इस जजमेंट के बाद से उसके रास्ते खुल जाएंगे। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ वीडियो होगा। और माननीय हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहले पूरे मामले को समझिए कि है क्या। केवीएस में अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो इसमें जो क्लासेज चलते हैं वो कक्षा 1 से 12 तक चलते हैं, लेकिन वैकेंसीज की देखें तो केवल 3 कैडर में आता है। पहला प्राइमरी कैडर जिसे आप 1 से 5 जानते हैं, दूसरा टीजीटी कैडर जिसे आप 9 से 10 जानते हैं, और तीसरा पीजीटी कैडर जिसे आप 11 से 12 का कैडर समझते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कैडर मिसिंग है जो कि 6 से 8 वाला कैडर है। आखिर 6 से 8 वाले क्लासेस तो चल रहे हैं यहाँ पर केवीएस में, तो यहाँ पर वैकेंसी क्यों नहीं आती है? तो इन्होंने बड़े चालाकी से किया क्या है कि 9 से 10 जो टीजीटी है और 6 से 8 जो अपर प्राइमरी है, इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया और इनको एक कैडर बना दिया जिसको ये बोलते हैं टीजीटी। एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से टीजीटी जो कि 9 से 10 वाली कक्षा है उसमें टेट मैंडेटरी नहीं है, टेट नहीं चाहिए। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे केवीएस में जो टीजीटी की वैकेंसी होती है उसमें अपर प्राइमरी का टेट यानी पेपर 2 यहाँ पर मांगा जाता है। ये क्यों मांगा जाता है? ये टेट मांगा जाता है 6 से 8 वाली वैकेंसी के लिए। 6 से 8 वाली वैकेंसी जिसमें डीएलएड भी पूरी तरीके से एलिजिबल है, यहाँ पर टीजीटी एक कैडर बना करके वो डीएलएड को एलिजिबल नहीं करते हैं। यही कहानी एनवीएस के साथ भी है। एनवीएस क्या करती है कि यहाँ पर जो क्लासेस चलते हैं वो 6 से 12 तक चलते हैं। इसमें अगर आप कैडर देखेंगे तो 6 से 8 एक अलग कैडर हो गया जिसे अपर प्राइमरी बोलते हैं, 9 से 10 जो होता है वो टीजीटी कैडर हो गया, और 11 से 12 जो होता है वो पीजीटी कैडर हो गया। इन दोनों के लिए तो बीएड कंपलसरी है, लेकिन यहाँ के लिए डीएलएड और बीएड दोनों पूरी तरीके से एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने बड़े चालाकी से किया क्या है कि इन दोनों कैडर को आपस में मर्ज कर दिया और इनको एक कैडर बना करके ये बोलते हैं कि ये टीजीटी है, और इसमें भी टेट मांगा जाता है पेपर 2 के लिए, जबकि टीजीटी के लिए एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से टेट अनिवार्य नहीं है। तो टेट किसके लिए मांगा जा रहा है? इन्होंने जो मर्ज किया है अपर प्राइमरी की वैकेंसी उसके लिए यहाँ पर टेट मांगा जाता है। तो क्या ये एनसीटी की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं है कि जो डीएलएड कैंडिडेट इस कैडर के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, केवीएस में भी इस कैडर के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है, उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा है, और केवल बीएड अभ्यर्थियों को इन दोनों कैडर को मर्ज करके आपस में उनको केवल मौका दिया जा रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की यूपीपीएससी के माध्यम से जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी देखने को मिला, जिसमें उन्होंने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया, जिसमें उन्होंने टेट को नहीं मांगा और केवल बीएड को अनिवार्य किया, जिस पर अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई जाती है, ये कहते हुए कि जो एलटी ग्रेड के विद्यालय हैं वो 6 से लेकर के और 12 तक चलते हैं। अगर आप इसे टीजीटी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे टीजीटी बोल रहे हैं तो 6 से 8 वाली भर्ती डायरेक्टली होती नहीं, तो उनको पढ़ा कौन रहा है? और अगर उनको बीएड वाले पढ़ा रहे हैं और बिना टेट के पढ़ा रहे हैं तो ये एनसीटी की गाइडलाइन का सीधे तौर पर उल्लंघन है। अब अगर ये 9 से 10 वाली भर्ती है तो उस कंडीशन में आखिर इन 6 से 8 वालों के रिक्रूटमेंट जब नहीं हो रहा है तो एलटी ग्रेड वाली भर्ती से ही क्या अपर प्राइमरी के स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है? ऐसे तमाम प्रश्नों को लेकर के ये याचिका दायर हुई थी, जिसमें अगर आप देखें तो देखिए जो पिटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट थे उन्होंने जो 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का गाइडलाइन जारी किया गया, जिसमें अपर प्राइमरी की वैकेंसी के लिए टेट अनिवार्य किया गया था, और राज्य सरकार का जो ये रूल है एलटी ग्रेड से संबंधित, उसमें रूल 8 में टेट से संबंधित कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आंसर काउंटर फाइल किया गया सरकार की तरफ से, उसमें ये बताया गया कि ये जो एलटी ग्रेड की भर्ती है, ध्यान से देखिएगा, एलटी ग्रेड की भर्ती है उसमें 1488 गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं जहाँ केवल 9 से 10 की पढ़ाई होती है, और 70 इंटरमीडिएट स्कूल हैं जहाँ पर केवल 9 से 12 की पढ़ाई होती है, और 904 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब 904 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर 6 से 12 की पढ़ाई हो रही है और इन इंस्टीट्यूशंस में ही ये रिक्रूटमेंट हो रहा है जिसे आप एलटी ग्रेड बोल रहे हैं, तो आखिर यहाँ पर जो 6 से 8 वाला कैडर है, 6 से 8 वाला जो कैडर है, आखिर इनको पढ़ा कौन रहा है? जब आप अपर प्राइमरी का टेट ले नहीं रहे हैं, डीएलएड को अलाउ कर नहीं रहे हैं, तो आखिर इनको पढ़ा कर रहा है? और एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपने बिना टेट के इनको पढ़वा रहे हैं तो ये सीधे तौर पर उल्लंघन है, और इसी के आधार पर ये केस फाइल किया गया था। अब यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए
जो आयोग है यूपीपीएससी, उनके एडवोकेट के द्वारा ये सबमिट किया गया कि इनके द्वारा जो यूपीपीएससी के माध्यम से एलटी ग्रेड का वैकेंसी निकाला गया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है। अब यहाँ पर फिर सवाल उत्पन्न होता है कि जब 904 आपके पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के लिए है। इस ऑर्डर का जो 7वां पैराग्राफ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए माननीय कोर्ट क्या कह रही है, ऑन स्पेसिफिक क्वेरी वी हैव नॉट बीन शोन बाई respondent that there have been recruitment or at least initiated by recruitment notice pursuant to the requisite qualification mandate by NCT on notification date 23 August 2010, it follows the respondent cannot say that no vacancy has arisen in the post of teacher to teach class 6 to 8, particularly when there is in admission on affidavit made by the additional director of the education that there exist 904 institutions where students study from class 6 to 8 as such petitioners have demonstrated the omission more so because the recruitment notice date 28 जुलाई 2025 जिस दिन एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी हुआ था डज नॉट स्पेसिफाई द रिक्रूटमेंट नेसेसिटी ऑफ द रिक्रूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासेस टू बी टॉट। वी फाइंड देयर इज ए गैप इन रूल 8। हाईकोर्ट ये कह रही है कि हमें ये लगता है कि जो रूल 8 है उसमें गैप है। ऑन क्वेरी मिस्टर सरन सबमिट्स अपॉन डायरेक्शन मेड स्टेट विल हैव टू प्रपोज अमेंडमेंट, यानी कि जब हाईकोर्ट ने पूछा तो जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि स्टेट विल हैव टू प्रपोज अमेंडमेंट, यानी कि वो अपने रूल में अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं अगर हमें इस तरीके का डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से मिलता है। दस वी डू डायरेक्ट दैट देयर बी इंसर्शन इन रूल 8, यानी कि हाईकोर्ट ये करिए इसलिए हम ये डायरेक्शन देते हैं कि रूल 8 में कुछ चीज़ें आप जोड़िए। अब क्या जोड़ना है इसको ध्यान से देखिए। एज रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन एडिशन टू दोज मेंशन्ड टेट पास, यानी कि अब आपको एलटी ग्रेड में भी टेट पास होना आवश्यक है, ऐसा जोड़िए रूल नंबर 8 में। और ये जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपका 2025 में 28 जुलाई को जारी हुआ है, उसमें हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि देखिए वी डायरेक्ट द कमीशन टू इशू कोरिंगडम clarify that the advertisement relates to recruitment of teacher for class 9th and 10th for the purpose the state will issue necessary instruction, यानी कि जो नोटिफिकेशन इस डेट को जारी हुआ है स्टेट ये कह रही है कि हम 6 से 8 वाले के लिए रिक्रूटमेंट कर ही नहीं रहे। 904 जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, 6 से 8 वाले के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं था। इसलिए जो हाईकोर्ट है वो डायरेक्ट करती है कमीशन को कि आप इसके लिए नेसेसरी एक्शन लीजिए और बताइए कि ये जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ इस डेट में एलटी ग्रेड का वो सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 के लिए है, और इनको अपने रूल नंबर 8 में जो कि हाईकोर्ट ने गैप पाया है उसमें टेट पास मेंशन करने के लिए बोला है। यानी कि अब जब भी भर्ती आएगी एलटी ग्रेड में तो क्लियरली ये मेंशन होगा कि किस स्तर की ये भर्ती है, टीजीटी के लिए है या फिर 6 से 8 वाले के लिए है। मतलब कि अब कैडर को अलग करने के लिए आदेश दे दिया गया है। कैडर अलग करने का मतलब क्या हो गया कि टेट पास रूल नंबर 8 में लिखना मेंशन होगा, और अगर वो 6 से 8 वाली वैकेंसी हो रही है तो उसमें अपर प्राइमरी का टेट भी क्वालिफाई करके और एलिजिबल करना आवश्यक होगा। और जैसे ही ये कैडर अलग होगा तो वहां पर डीएलएड वाले भी पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाएंगे। और यही कहानी केवीएस और एनवीएस में भी है। मैंने आपको कई वर्षों से इसके बारे में बताया कि किस तरीके से आपके साथ धोखा हो रहा है, स्पेशली डीएलएड के साथ, क्योंकि बीएड वाले कैंडिडेट को तो मौका फिर भी मिल जा रहा है, टीजीटी के बहाने उनको मौका मिल जा रहा है, लेकिन आप जो कि एलिजिबल थे अपर प्राइमरी के लिए, आप आज तक केवीएस और एनवीएस की अपर प्राइमरी में की भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाए, क्योंकि इन्होंने दोनों कैडर को एक समान कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि आपको टेट मैंडेटरी करना होगा रूल नंबर 8 में बदलाव करके, और अगर ये जो भर्ती हो रही है आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि ये किस स्तर की भर्ती है। अब केवीएस में भी अगर आप इस जजमेंट के आधार पर कोर्ट में चले जाते हैं तो केवीएस में भी अब क्लैरिफाई करना होगा कि जो आप टीजीटी ले रहे हैं वो किस कैडर का ले रहे हैं। आपको क्लियर बताना होगा कि ये 6 से 8 वाली भर्ती है तो नहीं है, या फिर केवल 9 से 10 वाली भर्ती है। अगर 9 से 10 वाली भर्ती है तो उसमें आप टेट क्यों मांग रहे हैं, और अगर 6 से 8 वाली भर्ती है तो उसमें डीएलएड को आप अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़े सवाल है और बहुत बुनियादी सवाल है जिसको आज तक इग्नोर किया गया है, और सीधे तौर पर अभ्यर्थियों से धोखा ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फैसला है, और इससे ना सिर्फ और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी बल्कि उन कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा जो कि आज तक मौका नहीं मिलता रहा है, स्पेशली डीएलएड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है,
और साथ ही साथ यहाँ पर अलग होने के कंडीशन में बीएड वाले कैंडिडेट जो कि एलटी ग्रेड में टीजीटी स्तर पर आवेदन नहीं करना चाहते थे लेकिन अपर प्राइमरी में आवेदन करना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा ये मौका होगा। आप इस पूरे जजमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।